मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि रमन और इशिता को हो क्या गया अचानक। कैसे तुम पे शक कर रहे थे, कैसे कैसे फालतू के सवाल पूछ रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग उनके अपने हैं। रमन को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का इंसान है। इशू को क्या हो गया अचानक? तुमसे ऐसे सवाल पूछ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सीबीआई ऑफिसर है। हद होती है यार किसी चीज की। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये सोनाक्षी है कौन एंड हाउ यू आर रिलेटेड टू हर। कौन है ये सोनाक्षी? बाला, मैं सच में नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती कौन है ये सोनाक्षी। मैंने तो बस मीका के मुंह से एक दो बार उसका नाम सुना, उसकी फोटो देखी तो बस मुझसे रिएक्ट हो गया। मुझे ये नहीं पता कि इसके बाद रमन और इशिता मेरे ऊपर ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे, मेरे साथ इतना गंदा बिहेवियर क्यों कर रहे थे। किरण जस्ट डोंट वरी, देखो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। किसी के भी फालतू सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। I'll make sure कि इशू यहाँ आए और यहाँ के तुमसे माफी मांगे। ये बात बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि वो आगे मुझसे माफी मांगे, बल्कि इस बात की मुझे खुशी है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो। लेकिन मैं खुद ये जानना चाहती हूँ आखिर ये है कौन सोनाक्षी गुप्ता, जिसकी वजह से इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है रमन, इशिता। इशिता उसने अपनी फैमिली के ऊपर शक किया। आपको पता है मुझे उससे ज्यादा ये बुरा लग रहा है कि अम्मा अप्पा क्या सोच रहे होंगे, मेरे चक्कर में उनको कितना हर्ट हुआ है। किरण जस्ट डोंट वरी। अम्मा पापा कुछ नहीं सोच रहे होंगे। दे नो कि तुम्हारी इस फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस है, तुम कौन हो, क्या हो, किस तरीके से तुमने वंदू के जाने के बाद इस फैमिली को संभाला है। सुबह होते ही मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। अभी काफी रात हो गई, वो लोग सो गए होंगे, हम लोग भी सोते अभी। ऐसा मोटा ये क्यों मुझे मेल कर रही है? क्या हुआ? तुम ऐसे पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? बाला, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर बाहर बैठूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं बाला, मैं अकेले बाहर जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं और परेशान नहीं कर सकती आप लोगों को अपने चक्कर में। आप सो जाओ, जाके चेंज कर लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। I'll be waiting for you. आदि, हम ये गलत कर रहे हैं। I'm sorry, मुझे चलना चाहिए। आदि, इतना क्या अर्जेंट था जिसके लिए तुमने मुझे इस वक्त यहाँ पे बुलाया? ओह, तो वो तुम हो जो मुझे रमन भल्ला एंड कंपनी से मेल्स भेज रही हो? हाँ, क्यों? नहीं, बस वो मैं जानना चाह रही थी आखिर मुझे मेल्स भेज कौन रहा है। तो ये जानने के लिए तुमने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाया? और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ जानना था ना तो मैंने तुम्हें मेल किया था, और उसके बाद भी अगर कुछ जानना था तो तुम मुझसे मेल पे पूछ सकती थी। उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। नहीं,
दिमाग ठीक ठाक चल रहा है तभी तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम दोनों क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारा भांडा फोड़ना था और हो गया हमारा काम। इशिता मैम, तो क्या मैं जा सकती हूँ? थैंक यू। क्यों किया ऐसा? आरुषि, प्लीज क्यों मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद तुमने? प्लीज समझो तुम। सोनाक्षी तुम्हारी, पर सोनाक्षी तो तुम हो। सोनाक्षी मेरी जुड़वा बहन थी, तुम्हारी वजह से अपनी जान दी थी। क्या? हाँ किरण, आरुषि की बहन सोनाक्षी ने तुम्हारे गैर कानूनी धंधों के कारण अपनी जान दी है। उसने सुसाइड किया है तुम्हारे कारण। अपा मेरी बात सुनिए। अपा प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने आपको ये सब नहीं बताया। आई न्यू आप गुस्सा हो जाओगे, इसलिए मैंने... गुस्सा ना हो तो क्या हूँ? तुम्हारे पति की पूजा करूं? तुमने खुद सबके सामने उसे रोशनी के साथ जाते हुए देखा है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो। कल मैंने ये बात जानी थी क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सब संभाल लोगी। ऐसे संभाल रही हो तुम? आई एम सॉरी। नहीं आलिया, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आदि इस तरह से बिहेव करे। अगर रमन और ईशु अपने बेटे को संभाल नहीं सकते तो मुझे दखल देना होगा। इनफैक्ट मैं अभी ऊपर जाकर उनसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। नहीं प्लीज प्लीज अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एक लास्ट चांस दीजिए आदि से बात करने के लिए। लेकिन वो है प्लीज। वो रोशनी को ड्रॉप करके घर आ गया होगा। मुझे नहीं लगता, उसकी गाड़ी यहाँ है नहीं। आई कैन नॉट बिलीव इट। इतना कुछ हो गया फिर भी वो उस रोशनी के साथ ही है। आप गलत समझ रहे हैं। आदि की गाड़ी कहीं और पार्क की होगी उसने। मैं उससे बात करूंगी ना पापा। हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं ईशु और रमन से बात करूंगा, अभी इसी बात। एक मिनट अब हो सकता है आदि घर पे नहीं हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गया हो। आलिया, अगर वो रोशनी को ड्रॉप करके घर आने वाला था, जितना भी ट्रैफिक मिल जाए उसे आ जाना चाहिए था। 5 मिनट। अगर वो 5 मिनट में आया तो मैं उससे बात करूंगा, अगर नहीं आया तो मैं ऊपर जाके रमन और ईशु से बात करूंगा। आजकल के बच्चे भी ना इतने केयरलेस हो गए हैं। सही क्या है गलत क्या है इनको कुछ डिफरेंस ही नजर नहीं आता। विश्वा, आदि अगर रोशनी के साथ होगा तो भावा ने उसको रोकना होगा। विश्वा, कुछ भी करके उसको रोकना होगा। सोनाक्षी उसकी जुड़वा बहन थी। तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी, समझी तो? क्योंकि तुमने उसे लंदन भेजा, तुमने उसे वो नकली जॉब दी। वो एक इलीगल इमिग्रेंट थी वहां, उसके पास घर नहीं था, उसके पास जॉब नहीं थी, वो इंडिया वापस नहीं आ सकती थी, वहां पर रह नहीं सकती थी। पता है तुम्हें क्या हुआ उसके साथ? बेचारी बेबस थी, मजबूर थी। तुम्हें पता है मेरी तबीयत खराब थी, मेरे लिए वो पैसे कमाना चाह रही थी और तुम जैसे लोग मासूम लोगों का फायदा उठा के उनको इस हद तक मजबूर करते हैं कि वो मर जाए। हमें सिर्फ ये पता लगाना था कि मेरी कंपनी के आदमी कौन ये सब कर रहा है। किरण, हाउ कुड यू डू दिस? सोनाक्षी से पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी होगी। अरे मेरे सिग्नेचर्स फौज किए तुमने, बट फॉर व्हाट? क्यों किया ये सब तुमने यार? तुमने रमन की भूलने की बीमारी का इतना गलत फायदा उठाया। उनकी कंपनी का नाम, लोगो, उस पर छोटे छोटे चेंजेस करके गैर कानूनी धंधे किए। और वो भी इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का नाम सुन के तो लोग आसानी से फंसेंगे। और अगर तुम मुश्किल में आई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो बिगड़ेगा रमन का बिगड़ेगा। तुमने अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे किया? लोगों की जिंदगी के साथ तुम ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकती हो?
समझ में नहीं आ रहा, मेरी बिजनेस पार्टनर थी तुम। तुम्हें बैंगलोर से दिल्ली मैंने शिफ्ट करवाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। इशिता की वजह से तुम्हारी शादी हुई बाला के साथ। अगर तुमने सब पैसों के लिए किया ना, तो मुझसे एक बार मांग लेती, मदद मांग लेती, मैं कर देता यार। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? प्लीज कुछ जवाब दोगी? चुप खड़ी हो तो और बड़ी गुनहगार नजर आ रही हो तुम। कुछ कहोगी तुम? पुलिस को किसने बुलाया? आप लोगों में से किरण कौन है? उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। लेकिन सर, आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया क्योंकि मुझे पता था आप लोग इसे पुलिस के हवाले नहीं करोगे। आपकी रिश्तेदार जो है इंस्पेक्टर, ये किरण है। इसकी वजह से मेरी बहन ने खुदकुशी की है। अरेस्ट कर लीजिए इसको। ये एक फ्रॉड बिजनेस चलाती है, लोगों को अब्रॉड भेजते हैं गैर कानूनी तरीके से, उनको ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसकी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दी है। नहीं, नहीं, छोड़ो मुझे इशिता, छोड़ो मुझे। एक मिनट, हमें बात करनी है। आरुषि, रमन, एक मिनट, आरुषि मेरी बात सुनो। वो लैंड लेडी को फोन करती हूँ। तो क्या हुआ, लेट हो गया तो? इमरजेंसी है? हेलो, मैं माधवी बोल रही हूँ, रोशनी की आंटी। शुक्र है आपने कॉल किया। मैं यही सोच रही थी कि किसको कॉल करूं। बहुत टेंशन हो गया था मुझे। टेंशन है? रोशनी ठीक है ना? हाँ, रोशनी तो ठीक है, बस उसके हस्बैंड को थोड़ी चोट आ गई है। रोशनी का हस्बैंड? हाँ, आप तो जानती होंगी ना उसे। आप तो आंटी हैं रोशनी की। अभी कुछ वक्त पहले तो आए दोनों। ये आदि रोशनी के साथ है, उसके नए घर में भी पहुंच गया, उसका हस्बैंड बनकर। जो मुर्खों में क्या करूं इस लड़की का। अभी मीका को फोन कर। मनी, आदि रोशनी के साथ है। ले वो आदि ने। मैं जानता हूँ आदि रोशनी के साथ है। ऐसा नहीं है, वो रोशनी वो अपनी नए घर में शिफ्ट हो गई ना, तो वो उसको हेल्प करने के लिए। आप मुझे एड्रेस दीजिए प्लीज। शांत मेरा करना। वो रोशनी बहुत अच्छी लड़की है और तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं आदि से मुझे लैंड लेडी का नंबर दीजिए, मैं फोन कर। दे अंदर, मेरे फोन के अंदर है ना नंबर। मैं तुमको मैसेज करती हूँ, मुझे फोन देना, मैं मैसेज करती हूँ। शांत मेरा। अब आप कहाँ जा रहे? बताइए तो सही। कहाँ से मिलने जा रहा हूँ? आदि से मिलने जा रहे? आदि कहाँ पे? आपको पता आदि? अब प्लीज बात तो सुनिए। अब प्लीज बात सुनिए। लगता है आपको को पता चल गया है आदि कहाँ पे है। उससे बात हो चुकी है। अब इस सिचुएशन को तो अम्मा और पापा ही संभाल सकते हैं, लेकिन वो दोनों हैं कहाँ पे? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी आरुषि? हम तो तुम्हारी तरफ थे ना, हम सुलझा रहे थे ना सब कुछ। हम लोग किरण से इंफॉर्मेशन निकलवा रहे थे। हम तो चाहते थे कि गुनहगार पकड़ा जाए। अचानक ऐसे हमसे बिना बात किए पुलिस को क्यों इन्वॉल्व किया तुमने? बस इशिता, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वैसे मैंने अपनी बहन खोई है, आपने नहीं। और वो किस दर्द से गुजरी होगी मरने से पहले, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और उसके गुनहगार को सजा दिलाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। हम समझ सकते हैं तुम क्या कह रही हैं, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किरण को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उसकी पूरी बात तो सुन लो। हो सकता है इसके पीछे किसी और का हाथ हो। इट्स नॉट अ स्मॉल क्राइम। और हम किरण को जानते हैं, वो अकेले सब नहीं कर सकती। हो सकता है इसके पीछे किसी और बड़े आदमी का हाथ हो। कम से कम 80 गुनहगार तक पहुंचने का मौका तो दो हमें। इससे पहले कि एक और विक्टिम अपनी जान दे, मैं किरण को सजा दिलाकर रहूंगी। आरुषि, इंस्पेक्टर, इसको फ्रॉड और ट्रांजैक्शन के केस में अरेस्ट कर लीजिए। ले जाइए इसे यहाँ से। ऐसे मुझे कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। मुझे क्या, शाम को 6 बजे के बाद किसी भी औरत को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रिटन परमिशन ना हो। इसलिए आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेटर लेकर आए हैं।
अब तुम्हें अरेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इंस्पेक्टर साहब, हम भी आपके साथ चलेंगे। तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अभी मुझे तुम लोगों का साथ नहीं चाहिए, लेकिन हो सके तो मेरे पति को बता देना, क्योंकि इस वक्त मुझे मेरे पति का साथ चाहिए। मैम, आपको भी हमारे साथ चलना होगा, आपका स्टेटमेंट लेना है। जी। थैंक यू फॉर योर हेल्प। मैं आदि को कैसे बचाऊं? वो मणि तो उसको छोड़ेगा नहीं। पेरी अम्मा, मीका, क्या हो गया? आपने इतना अर्जेंटली बुलाया, सब ठीक तो है ना? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मीका। वो आदि और रोशनी वो। किरण, इतना लेट हो गया, आप लोग सोए नहीं अभी तक? अम्मा, किरण को देखा? किरण तो इधर नहीं है, वो अंदर सो रही होगी ना। तो क्या हुआ बाला? अब आज जो कुछ भी रमन इशिता ने किरण के साथ किया, उसके बाद वो काफी रेस्टलेस फील कर रही थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। तो उसने मुझसे कहा कि वो नीचे जाकर थोड़ी सी खुली हवा में टहलेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन काफी वक्त हो गया, वो अभी तक आई नहीं। एक काम करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि उसे गए हुए काफी टाइम हो गया। मधु, हम लोग भी चलते हैं। चल चल चल। ये क्या हो रहा है हमारी फैमिली के साथ? अरे ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? भैया, भैया आपने किरण आंटी को कहीं देखा? जी रोही दीदी, मैं तो अभी आया हूँ नाइट शिफ्ट में, मैंने नहीं देखा किरण जी को। बाला अंकल, आप इतना टेंशन मत लो, एक काम करती हूँ, मैं हॉल में जाके चेक करती हूँ। देख कर चलिए तो फोन करना। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई है किरण। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, गाड़ी भी नहीं है मेरी यहाँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर रोड पर देख कर आता हूँ। हाँ, एक मिनट जीजू। अक्का, जीजू, आप लोग बाहर से आए ना, आपने कहीं पे भी रास्ते में किरण को देखा क्या? इन लोगों के वजह से तो गई है वो, मैं देख कर आता हूँ। बाला बाला बाला, मुझे तुमसे बात करनी। अभी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे किरण को ढूंढने के लिए जाना है। बाला जीजू रुकिए, पुलिस की कस्टडी में है किरण। पुलिस कस्टडी में? उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? जरूरी तुम्हारा किया था। मेरी बात सुन बाला, मेरी बात सुन। आरुषि ने अरेस्ट कराया उसे। आरुषि ने। अरे अब ये आरुषि कौन है और किरण ने क्या बिगाड़ा उसका? जीजू, आरुषि वो जो लड़की आई थी, सोनाक्षी की बहन। आरुषि को लगता है कि सोनाक्षी की मौत की जिम्मेदार किरण है, इसीलिए। जीजू, आई एम सॉरी, पर किरण एक लीगल बिजनेस चला रही थी रमन की कंपनी के नाम पे। वो जरूरतमंद लोगों को विदेश नौकरी देने के बहाने उन्हें ठग रही थी। क्या बात कर रही हो? तुमको खुद को सुनाई दे रहा है? तुम क्या बोल रही हो? किसके बारे में बोल रही हो? किरण के बारे में कह रही हो तुम? मेरी बीवी के बारे में? शवोक क्षितिजा की माँ के बारे में बोल रही हो? तुम उस औरत के बारे में बात कर रही हो जिसने तुम्हारी बहन के बच्चों को संभाला? क्या हो गया तुम्हें इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है किरण पे? बाला, हम बिना सबूतों की बात नहीं कर रहे। सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, जैसे तुमने उसे झूठे स्कैम के केस में फंसाया, वैसे झूठे सबूत भी खड़े किए होंगे। यार बाला, बात को समझ। जैसे सोनाक्षी को ईमेल आए थे ना, वैसे नेहा को भी आए थे। तो हमने नेहा से कहा कि उस इंसान को बोला जो उसे फौज ईमेल भेज रहा है, तो वो इंसान किरण निकली। अरे हम तो बातें सुलझाना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि आरुषि वहां पुलिस को बुला लेगी, क्योंकि जब नेहा ने किरण को बुलाया तो आरुषि भी वहां थी। यार पुलिस के बारे में पता तक नहीं था यार। क्यों? सच में आरुषि को लगता है कि उसकी बहन ने सुसाइड किरण के कारण किया, इसलिए उसने बुलाया। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है जीजू। तुम लोगों का लेना देना नहीं है तो फिर किसका है? ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। इट्स ए प्लान्ड थिंग, आई कैन सी दैट। आई एम वार्निंग यू गाइस, मेरी फैमिली से और मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो प्लीज। बाला बाला बाला, हम किरण को जेल से बाहर निकालेंगे। मैंने मेरे लॉयर से बात की, हम हैं तुम्हारे साथ, डोंट वरी। जस्ट शट अप यार, एंड थैंक यू सो मच।
पहले उसे जेल भेजो, फिर जेल से बाहर निकालो। वाह, ऐसा ना तुम्हारे पास कुछ भी कर सकते हो। उसकी बेल मैं खुद करवा लूंगा। जीजू प्लीज, ये तुमने अच्छा नहीं किया ईशु, बहुत गलत किया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।